सेंट्रलाइज व्यवस्था होनी चाहिए और उसका पूरी तरीके से जवाबदेही एक ही एजेंसी को हो, तो वो ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से दर्शन करा सकते हैं। इसके लिए हमने मंदिर समिति का एक सुरक्षा संवर्ग बनाने का शासन से अनुरोध किया था और शासन बद्री केदार मंदिर समेत 47 मंदिरों का सुरक्षा से लेकर दर्शन का जिम्मा अब बद्री केदार मंदिर समिति के पास होगा। इसको लेकर शासन ने मंजूरी दे दी है। अभी हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, एक बड़ा फैसला सरकार ने आपको हरी झंडी दे दी है कि बीकेटीसी के पास अब सुरक्षा से लेकर दर्शन का जिम्मा होगा। ये क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को अपने सुरक्षा संवर्ग बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान करी है और इसके लिए पद सृजित भी कर दिए गए हैं। देखिए कि हमने गत वर्ष शासन को एक प्रस्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव में ये हमने तर्क दिया था कि वर्तमान में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है धामों में, खास करके केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में, और वहाँ पर अभी तक जो दर्शनों की व्यवस्था है मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर भी जो वहाँ पर व्यवस्था में रहते हैं उसमें हमारे कार्मिक रहते हैं, उसके अलावा पुलिस भी रहती है, और जैसे बद्रीनाथ जैसे धाम में वहाँ पर सेना के लोग भी रहते हैं, आईटीबीपी के लोग भी रहते हैं, कई तरीके की मल्टीपल एजेंसियाँ वहाँ पर काम करती हैं। तो इन कई बार क्या होता है कि जब मल्टीपल एजेंसियाँ काम करती है तो उसके कारण से थोड़ा समन्वय की कमी भी हो जाती है, उसके कारण दिक्कतें पैदा होती हैं और जवाबदेही किसी की सुनिश्चित नहीं हो पाती है। तो हमने ये वो किया कि प्रस्ताव किया कि एक सेंट्रलाइज व्यवस्था होनी चाहिए और उसका पूरी तरीके से जवाबदेही एक ही एजेंसी को हो, तो वो ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से दर्शन करा सकते हैं। इसके लिए हमने मंदिर समिति का एक सुरक्षा संवर्ग बनाने का शासन से अनुरोध किया था और शासन ने उसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें जो हमारा सुरक्षा संवर्ग होगा, इस सुरक्षा संवर्ग में एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी, मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी उसका नाम रखा गया है, उस नाम से होगा। और ये जो सिविल पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्स है उनसे डेपुटेशन पे ही आएंगे, और उसके अलावा 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, उसके अलावा 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, जो कि सभी ये लोग डेपुटेशन से आएंगे। और इसके अलावा 50 लोग, जिनमें मंदिर रक्षक और मुख्य रक्षक करके नाम उनको दिया गया है, ये लोग शासन ने इनको आउटसोर्स पर रखने के लिए हमको कहा है, तो इस आउटसोर्स के माध्यम से हम इनको रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इनसे एक अब जो व्यवस्थाएं हैं, दर्शन की व्यवस्थाएं, वो थोड़ा सुव्यवस्थित होंगी, ऐसा हमको। अच्छा सर, ज़रूरत क्या पड़ी कि बीकेटीसी को अपनी सुरक्षा तैयार करनी पड़ रही है? क्या कुछ शिकायतें आपके पास पहले भी ऐसी आ रही थी? देखिए, आप भी जानते हो कि वर्तमान में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, और जिस प्रकार से आज परिवेश है उसमें सुरक्षा की कितनी अहमियत है। मंदिरों में इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो उनके बीच किसी प्रकार के कितने प्रकार के लोग आते होंगे, ये भी एक चिंता का विषय रहता है कई परिवार की सुरक्षा को लेकर के मंदिरों की। तो इसलिए हमने ये तय किया कि मंदिरों की सुरक्षा जो है वो पुख्ता तरीके से हो, तो इसके लिए हमने ये सुरक्षा संवर्ग बनाने का अनुरोध किया था। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वर्ष 1982-83 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में 5 सुरक्षा गार्ड और खजाना गार्ड के पद सृजित हुए थे। तो 1982-83 में तत्कालीन जो परिस्थितियाँ रही होंगी उस हिसाब से वो सुरक्षाकर्मी पर्याप्त थे, लेकिन 1982-83 के बाद से आज तक उनमें उन पदों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। और हमारे पास में जो जैसे खजाना संबंधी चीज़ें होती है या मंदिरों की सुरक्षा रहती है, तो क्योंकि आप जानते हो कि बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा हमारे पास 47 टेम्पल्स हैं, तो उनकी सुरक्षाएं व्यवस्था भी रहती है, कई अन्य प्रकार की वहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती है। उनको सारे चीज़ों को देखते हुए ये हमने पद सृजन का और अपना सुरक्षा संवर्ग बनाने का प्रदेश शासन से अनुरोध किया। अच्छा सर, पहले कई आरोप जो श्रद्धालु आते थे दूर दूर से, ये आरोप भी लगाते थे कि भाई दर्शन को लेकर पैसे लिए जा रहे हैं, यात्रा सुगम तरीके से नहीं हो रही है, अव्यवस्थाओं का अंबार है बीकेटीसी के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि जब इस तरीके से सुरक्षा बीकेटीसी की होगी तो इन चीज़ों में सुगमता मिलेगी श्रद्धालुओं को? निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा, पहले भी कहा कि अभी तक क्या था कि मल्टीपल एजेंसियां वहाँ पर काम कर रही थी, तो मल्टीपल एजेंसियां काम करती थी तो उसके कारण से जवाबदेही किसी की नहीं होती थी। अब पूरी तरीके से जवाबदेही
मंदिर समिति की होगी, क्योंकि मंदिर समिति का ही पूरा तरीके से अब नियंत्रण रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी मंशा है और उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री वहाँ पर धामों में आए उनके सुगम और सरलता से दर्शन हो सके, इसके लिए हम प्रयास करें। और इसी मंशा के साथ में हमने ये सुरक्षा संवर्ग गठित करने का प्रस्ताव किया था। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब बद्रीनाथ केदारनाथ समेत 47 मंदिर ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा से लेकर दर्शनों की जो पूरी व्यवस्था या सुरक्षा होगी वो बीकेटीसी की होगी, जिसको लेकर शासन से हरी झंडी बीकेटीसी को मिल गई है। और या दूर दूर से जो श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनको कहीं ना कहीं सुगमता मिलेगी, और कई बार उनके पास सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं रहती है उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।